जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। ये जो आप ब्लैक बोर्ड पे ये वाइट बोर्ड पे जो दिख रहा होगा, ये 7वां चरण शिक्षक नियुक्ति 2022 से संबंधित है, जिसकी विज्ञप्ति जुलाई कन्फर्म है, जुलाई के लास्ट में आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा और इसकी जो फॉर्म ऑनलाइन जो इस बार होगा, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा, वो अगस्त में प्रारंभ हो जाएगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। इसके आधार पर मैंने प्लेलिस्ट भी एक बना चुका हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती करके। हमारे चैनल के अंदर जाइए। अगर जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा के, और बेल होगा उसको दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आज जो हम बताने वाले हैं, एक्चुअली बहुत सारे अभ्यर्थी का जो कमेंट था, सर जो पिछले बार जो बहाली हुआ था वो कौन से नियमावली पे हुआ था और इस बार जो बहाली होगा वो कौन से नियमावली पे होगा। तो आप मुझे ये बताइए, हम लोग कन्फ्यूज हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आए, बहुत अच्छा प्रश्न है और खुशी होता है मुझे ये जानकर कि आप मुझसे प्रश्न करते हैं। चूँकि आप प्रश्न ही नहीं करेंगे तो हम वीडियो किस पे बनाएंगे। तो मुझे तो है अपना जानकारी, लेकिन आपको भी इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है और उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं आप कि आप इतने इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है। यू ऑल बी सिलेक्टेड। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द ये जो बहाली आएगा वो आप उसमें बहाल हो और शिक्षक बने और हमारे चैनल पर आएँ। जब हम बुलाएँ तो इस चैनल पर नौकरी तक पे एक बार अवश्य पधारें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ नियमावली है क्या। नियमावली एक्चुअली, नियमावली नाम से ही आप समझ सकते हैं, नियम से जुटा हुआ। जैसे किसी भी इंडिया के किसी भी बहाली में जाते हैं आप, रेलवे, SBI, SSC, UPSC, BPSC, ग्रुप किसी में भी जाइए तो उसका एक नियमावली होता है। जब आपकी विज्ञप्ति आएगी तो उसमें लिखा होगा कि आपका उम्र इतना होना चाहिए, आपका ये सीटेट इतना पास होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। तो वो नियम है ना। अगर उस नियमावली में आप आते हैं तभी तो होगा। लेकिन कौन सा नियमावली? ऐसा तो नहीं है कि 1996 वाला नियमावली चल जाएगा। ये वर्तमान समय है, आधुनिक समय है, ठीक है। तो इस समय के हिसाब से देखा जाए तो जो 2019 में जो बहाली आई थी, आपको देखने को मिला होगा 2019 में जो बहाली हुई थी प्राइमरी का, यानी 1 से लेके 8वीं तक का जो बहाली हुआ था, तो उस समय जो नियमावली संशोधन होके जो आया था वो 2012 था। कौन सा नियमावली था? 2012 SP पर आधारित था। कौन सा नियमावली? 2012 नियमावली के आधार पर ही 2019 की जो बहाली आई थी वो कंडक्ट हुआ था, बिहार शिक्षक बहाली, जिसको छठे चरण बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो बहाली था, आप कह सकते हैं बहुत जटिल प्रक्रिया वाला बहाली था। जिनको पता है वो तो जानते होंगे, जो बिहार के निवासी हैं और अदर स्टेट के थे, तो इस बहाली में क्या था, दूसरे स्टेट के भी भर सकते थे। उस समय अलाउड था। 19 वाला बहाली में क्या था, 2012 के नियमावली के अनुसार आप अदर स्टेट के भी है, बिहार के किसी भी राज्य से है, सॉरी भारत के किसी भी स्टेट से है तो आप एलिजिबल हैं उस समय। लेकिन अब वाले कंडीशन में आएंगे, लेकिन उस समय आप एलिजिबल थे। लेकिन इस बार क्या हो गया, मूल निवासी मांगता है। उस समय क्या था, आपको ऑफलाइन प्रक्रिया था। इस नियमावली में क्या था, ऑफलाइन प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि आपको जहाँ भी जॉब करना है, जिस ब्लॉक में करना है, जिस नियोजन इकाई में आपको जॉब करना है, वहाँ बाकायदा आपको जाना होगा। आप कैंडिडेट हैं, वहाँ जाके फॉर्म डालिए, फिर उसके बाद रिसीविंग लीजिए। तो अब कहाँ कितना वैकेंसी है, लोगों को ये भी पता नहीं था सही से। तो लोगों ने क्या किया, एक ज़िला नहीं, बिहार में 38 ज़िला है, तो कह सकते हैं बिहार लगभग लोग 10 से 15 ज़िला में जाके फॉर्म डाला था। क्यों? इस डर से कि मेरा जॉब हो जाए। चूँकि डर तो सभी को है और डर के आगे जीत होता है। जीत यही होगा कि किसी को जॉब हुआ, किसी को जॉब छूट गया, किसी को 57% पे ही जॉब हो गया और किसी का 70% है तो भी जॉब नहीं हुआ। इसके पीछे भी कारण था। जैसे ही ऑफलाइन प्रक्रिया था, जब 2019 में जो बहाली आई थी 2012 के नियमावली पे, तो उस समय जटिल प्रक्रिया था। आप जा के फॉर्म डालिए, ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में जाइए, सभी नियोजन में जाइए, तो प्रक्रिया बहुत लंबा था। इसमें क्या होता था कि आपको जटिल प्रक्रिया था और साथ में भ्रष्टाचार से संलिप्त था, यानी उसमें अपने आदमी को ही। और उस समय क्या होता था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने ही आदमी को पैसा ले लेके 5 लाख रुपया दीजिए, ऐसा सही न्यूज़ बता रहे हैं आपको हम, 5 लाख रुपया लिया, 6 लाख रुपया लिया, एक सीट का कीमत लगता था।
जैसे कि पंचायत में आप नियोजन में आप फॉर्म भरते थे तो उसका अध्यक्ष होता है मुखिया, तो मुखिया लेता था 6-6 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। जब आप प्रखंड में शिक्षक बहाली 6 to 8 में फॉर्म भरते थे तो वहाँ का अध्यक्ष होता था प्रमुख। तो वो लोग संलिप्त थे, सभी लोग पैसा कमाने के लिए धांधली। और जब जिला में फॉर्म डालते थे नगर निकाय में तो वहाँ जिला अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होते थे। कब? जब 2019 के बहाली में ऐसा धांधली होता था। आपको मधेपुरा का न्यूज़ पता होगा, 8-8 लाख रुपया लगा के एक एक सीट को बेचा गया है। तो वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर संलिप्त थे। तो कहने का मतलब था, जब उस समय जो बहाली हुआ तो उस समय तो ऑफलाइन था, जटिल प्रक्रिया इसलिए था चूँकि सभी नियोजन इकाई में जाके आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। इसमें बताइए कितना पैसा आपको खर्च, लगभग 50,000 रुपया लोगों को खर्च होता था। और टीचर कौन बनता है? एक गरीब बनता है जो किसान का बेटा है, जो किसान का बेटा होता है, जो चपरासी का बेटा होता है। तो ये सब आपको सरकारी टीचर बनता है, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो देखिए उसमें क्या था, पैसा की भी बर्बादी होती थी और साथ में समय की भी बर्बादी। यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, होगा कि पता नहीं। और इसीलिए कम परसेंटेज वाले का हो गया, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार था। ये जनप्रतिनिधि लोग थे, भ्रष्टाचार करते थे उस समय में, इसीलिए अच्छे अच्छे मेधांक वाले का नहीं हुआ था। देखिए कितना खामियां था उस समय के नियमावली के उसमें। और उस समय कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक हो, यानी भारत जो हमारा देश है उसमें जितने भी स्टेट है, कोई भी कहीं से आके फॉर्म डाल सकता था। ऐसे में एक खामियां ये भी हुआ कि जो बिहार का अभ्यर्थी था उसको जॉब नहीं हुआ, क्योंकि अदर स्टेट वाले का क्या था कि परसेंटेज ज़्यादा था। तो ऐसे में हमारा जो बिहार के बच्चे उनका नहीं हुआ। उसी को देखते हुए अब बिहार सरकार ने क्या किया, जो 2020 जो नियमावली लाया उसमें कर दिया कि बिहार का मूल निवासी जो होगा वही फॉर्म भरेगा, अदर स्टेट वाले को अलाउड नहीं किया गया। मात्र बिहार का मूल निवासी जो होगा वो अब के बहाली में 7वां चरण में बैठेगा। इसी नियमावली से अब 2020 जो नियमावली है वो बनाया गया था। अब जो बहाली होगी वो इसी नियमावली 2020 के नियमावली पे होगी। ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, ये तो नियमावली आया था कि अब तो इसी पे होगा क्योंकि इसमें मूल निवासी का फंडा है, लेकिन अभी भी सचिवालय में इस पे बात चल रहा है, कुछ कुछ शब्द यानी कुछ कुछ को संशोधन करने के लिए। जैसे इस बार ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा, पहले तो ऑफलाइन था लेकिन अब ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, ऑनलाइन मतलब क्या, जैसे और भी एग्ज़ाम का, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते होंगे, रेलवे का एग्ज़ाम, SBI, IBPS, SSC, सब क्या है, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड है कि नहीं। यानी ऑनलाइन भरते हैं, आप कहीं से भी ऑनलाइन डाल सकते हैं, उसका एक वेब पोर्टल होता है। सेंट्रलाइज्ड होगा, इसका मतलब ये हो गया, अब जो बहाली होगी सेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया आप कहीं के भी हो, एक ही जगह से, एक ही वेब पोर्टल से फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिहार के प्रत्येक जिला में जाना होगा, जिला के अंदर ब्लॉक में जाना होगा, ब्लॉक के अंदर पंचायत में जाके फॉर्म डालिए। ये सब समस्या अब जो बहाली आएगी 7वां चरण शिक्षक नियुक्ति, जिसकी बहाली अगस्त में फॉर्म चालू हो जाएगा, वो अब नहीं होगा। और वो किस पे होगा, ये 2020 के नियमावली पे होगा। ये 2012 के नियमावली पे इस बार बहाली नहीं होगा, इस पे होगा। और इस बार कुछ संशोधन भी अभी होगा है, कुछ जैसे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा तो वही संशोधन होके 2020 नियमावली का नाम हो जाएगा 2022। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे पहले मूल निवासी का फंडा नहीं था तो अब जोड़ दिया गया, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा तो वो जोड़ दिया गया, तो संशोधन होके 2022 नियमावली करके आपको आएगा। तो इस बार की बहाली किस पे होगी, 2020 के नियमावली पे, पहले आप ही जानिए। और ये आसान प्रक्रिया होगा, क्यों? क्योंकि आपको भागना फिरना नहीं है भाई, यहाँ नहीं जाना, इस ब्लॉक में नहीं, इस जिला में नहीं जाना है, पिछले बार की तरह 19 की बहाली की तरह। तो आसान प्रक्रिया होगा, कम पैसा में सुनियोजित काम हो जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्यों? क्योंकि इस बार का गुड न्यूज़ दे दे, जनप्रतिनिधि का भागीदारी नहीं है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत स्तर पे मुखिया, ब्लॉक यानी स्नातक स्तर पे ब्लॉक लेवल पे प्रमुख होते थे, वो नहीं होगा। जिला स्तर पे जिला परिषद होते थे, तो वो सब अब नहीं होगा, जिला अध्यक्ष। अब जनप्रतिनिधि का मामला ख़त्म हो गया, चूँकि वो लोग धांधली करते थे, तो अब आसान प्रक्रिया हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, बिहार का जो मूल निवासी होगा वही फॉर्म डालेगा। ये देखिए कितना बड़ा गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ तो ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, और साथ में जो बिहार का मूल निवासी होगा उसके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। यानी अदर स्टेट वाले आप नहीं आ सकते हैं। हाँ, वैसे कुछ अभ्यर्थी लगे हुए हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य के सटे हुए हैं, यूपी, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
उत्तराखंड, दिल्ली का भी कॉल मेरे पास आता है। वो लोग फर्जी के नाम पे आवासीय बना रहे हैं, उनको लगता है नहीं पकड़े जाएंगे। मेरे भाई बंधु जो भी है, ऐसी गलती मत कीजिएगा, चूँकि आप जब नियमावली देखिएगा उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं कि आपको 7 साल का जेल हो जाएगा और जीवन में कभी भी बिहार राज्य में आप जॉब नहीं कर सकते हैं। आप देखने को मिलेगा। कुछ का कॉल आता है, सर मेरे मामा का ज़मीन है बिहार राज्य में, तो मेरे मामा जी बोलते हैं कि अपने ज़मीन में हम आपको हिस्सा दे देंगे। किसी का फूफा बोलता है, यूपी वाले का कॉल आता है, खासकर महिला का, मेरे फूफा का घर है, बोलते ज़मीन में आपका हिस्सा दे देंगे तो आप मूल निवासी बन जाओगी। तो इस सब फर्जीवाड़ा में आप लोग ना पड़े, फंस जाइएगा, जेल चले जाइएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं शिक्षक बनना है, मैं तो बन गया, आपके लिए बोल रहा हूँ। सतर्क कर रहे हैं। मेरा काम है आपको सतर्क करना, आगाह करना और सही रास्ते पे लेके जाना। बाद बाकी आप खुद समझदार हैं, भावी शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षित हैं, न कि साक्षर हैं। आप लोग शिक्षित हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा और सभी को बोल रहे हैं फर्जी काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी आप लोग समझ गए। इस बार कौन से नियमावली से होगा? 2020 के नियमावली से होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, जो बिहार का मूल निवासी है इस बार फॉर्म वही डालेंगे। और बाद बाकी जो भी लड़के बिहार के मूल निवासी हैं, हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, कुछ भी त्रुटि क्या है एफिडेविट बनवाइए, जो भी कुछ है। कोई कहता है सीटेट में मार्क्स इतना नहीं चाहिए, सर आप वीडियो गलत बना रहे हैं, ठीक है, हम गलत बना रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन आप लोग फॉर्म डालना। जब भी ऑनलाइन का फॉर्म आएगा, आप गलत भी हो फिर भी फॉर्म डालना, कम से कम सीखने को तो मिलेगा। मान लीजिए छट गए तो पता तो चलेगा कि क्यों छटे, वो लिखित आएगा आपके पास कि इस कारण आपको छाटा गया। आप किसी का बात मत सुनना। हम तो ये नहीं बोले कि फॉर्म नहीं डालने के लिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं, वो खुद अभ्यर्थी हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, वो यूट्यूब गलत बोल रहा है। क्यों? चूँकि आप लोग फॉर्म नहीं डाले, और जैसे ही फॉर्म नहीं डालेंगे तो अभ्यर्थी की संख्या घट जाएगी और कम कटअप वाले को भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग सभी लोग जो भी मन में थोड़ा बहुत शंका भी है, फिर भी फॉर्म डालना, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि नियमावली पे बहुत सारे बच्चे का, अभ्यर्थी का, हमारे भाई बंधु का कमेंट था कि सर नियमावली है क्या, कौन से नियमावली पे होगा। इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए लाना जरूरी था। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को उसी तरह पसंद कीजिए जिस तरह आप देखते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा, आपके ज्ञान के लिए बोल रहा, नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। सुनना सबका है, करना अपने दिमाग का है, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।